हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको में। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी। उसका क्वेश्चन का आंसर है बाइकॉनकेव। आरबीसी की जो शेप होती है वो कौन से शेप की होती है? बाइकॉनकेव। ठीक है, तो ये आंसर था उसका। तो आज की हम हमारी नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड नंबर की सीरीज है। इसमें मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपको उनके आंसर्स आते हैं कि आप पे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आप उन पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए कि हमारे कितने क्वेश्चंस सही आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी वही सीरीज चल रही है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। फर्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्थित होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन वक्षस्थल में, मस्तिष्क में, उदर गुहा में या लंग्स में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वक्षस्थल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन है 2 आलिंद 2 नीले, 2 आलिंद या 1 नीले, 1 आलिंद और 1 नीले, या केवल एक कक्ष होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सही जवाब बताइए इसका क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 आलिंद और 2 नीले, जिसको एट्रियम और वेंट्रिकल भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसमें शुद्ध रक्त होता है? ठीक है, प्योरीफाइड ब्लड किसमें होता है? अम्बिलिकल आर्टरी में होता है, राइट एट्रियम में होता है, पल्मोनरी आर्टरी में होता है, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय स्थित होता है किस किस के बीच में? पहला वाला जो क्वेश्चन था वो तो था कहाँ पर स्थित होता है, ठीक है, तो हमने उसका आंसर बताया था वक्षस्थल में होता है, थोरेसिक कैविटी में। इसके बाद है थोरेसिक कैविटी में भी किससे बनी होती है? थोरेसिक कैविटी रिब्स होती है, स्टर्नम्स होती है। तो उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी रिब्स के बीच में जो हार्ट है वो सिचुएटेड होता है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका, फर्स्ट रिब्स टू 9th रिब्स में होता है, या बी ऑप्शन है सेकंड रिब्स टू 9th रिब्स में होता है, सी ऑप्शन में सेकंड रिब टू 5 इंटरकोस्टल स्पेस, या 4th रिब्स टू 12th रिब्स। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सेकंड टू 9th रिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उनको भी इस तरह के क्वेश्चंस का बेनिफिट मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्यतः पेरिकार्डियम की वह सतह जो हृदय के समीप होती है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विसरल पेरिकार्डियम, या एपिकार्डियम, या पैराइटल पेरिकार्डियम, या डी है फर्स्ट और सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा दोनों ही, ए और बी दोनों ही को ही हम क्या होते हैं? पेरिकार्डियम हृदय के समीप की सतह होती है, विसरल पेरिकार्डियम और एपी पेरिकार्डियम। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दाहिने आलिंद और दाहिने नीले के बीच कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, क्या बोलते हैं हम उनको? एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल बोलते हैं, बी ऑप्शन है ट्राइकप्सिड वॉल, या सी ऑप्शन है वॉल मिट्रल, या सेमी ल्यूनर वॉल। सही आंसर होगा इसका ट्राइकप्सिड वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेफ्ट आलिंद और लेफ्ट नीले, मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के जो कपाट पाया जाता है, जो वॉल पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल, बाइकप्सिड वॉल, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकल वॉल, या ऑल। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी,
सारे ही हम इनको बोलते हैं। इसको मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, बाइकप्सिक वॉल भी बोलते हैं और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकल वॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कार्डियक आउटपुट पर मिनट इज अबाउट इन नॉर्मल कंडीशन। जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं हम, उस समय जो कार्डियक आउटपुट है, मतलब हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो कितना पर मिनट कितना ब्लड पंप करता है, उसको बताना है आपको। 5 मिलीलीटर है, 100 लीटर है, ये 20 लीटर है या 5 लीटर है। तो इसका सही आंसर होगा 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू ब्रेन एंड नेक। नेक और ब्रेन को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? इलाई, ब्रेकियल, कैरोटिड या जुगुलर वेन। ठीक है, तो जो ब्रेकियल आर्टरी है वो तो किसको करती है? हमारी जो अपर आर्म्स हैं उसको ब्लड सप्लाई करती है। जुगुलर वेन है वो क्या करती है? ये स्कल को करती है। ठीक है, और इलाई होती है जो लोअर लिम्स को करती है। अब हमारा ऑप्शन बचा कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी होती है वो क्या करती है? ब्रेन और नेक को ब्लड सप्लाई करती है। तो इसका सही आंसर सी, कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी धमनी हृदय को रक्त सप्लाई करती है? हार्ट को कौन सी आर्टरीज है जो ब्लड सप्लाई करती है? सही आंसर बताइए इसका। फ्रेनिक आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, एसपी आर्टरी या ब्रेकियल आर्टरी? तो सही आंसर होगा इसका कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? एक तो होता है यूनिवर्सल डोनर और एक होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर। डोनर मतलब जो ऐसा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो अपना ब्लड सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को दे सकता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। और जो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है वो क्या करता है? सभी का ब्लड ले सकता है। तो इसमें से जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाएगा? ए, फर्स्ट ऑप्शन है ए बी, ओ या ओ? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होता है वो अपना ब्लड किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज। कार्डियक साइकिल है उसका ड्यूरेशन कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 0.23 सेकेंड होता है, 0.8 सेकेंड होता है, सी में है 0.5 सेकेंड होता है या डी 0.1 सेकेंड होता है। ठीक है, कार्डियक साइकिल मतलब जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल दोनों को मिलाकर के कितने टाइम का होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी 0.8 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 13, लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की लाइफ स्पान कितनी होती है? 100 डेज, 8 to 12 डेज, 45 to 50 डेज या 120 डेज? तो सही आप इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8 to 12 डेज। और जो आरबीसीज होती है उसकी लाइफ स्पान कितनी होती है? 120 डेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? इससे पहले भी मैंने बताया था आपको कि जो आरबीसीज होती है उसमें क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आपको इनमें से बताना है कि किस में केंद्रक नहीं पाया जाता। ए ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट्स, बी ऑप्शन है मोनोसाइट्स, सी है ल्यूकोसाइट्स और डी ऑप्शन है इसका लिम्फोसाइट्स। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स और आरबीसी दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके अलावा मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स ये क्या होती है? आरबीसीज, सॉरी डब्ल्यूबीसी होती हैं जिनमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मास्ट सेल है, इनमें से कौन सी है मास्ट सेल? बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट्स? तो सही आंसर होगा इसका हमारा बेसोफिल। ठीक है, मास्ट सेल्स क्या होती हैं? जो एलर्जेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है, ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड का थक्का जमाने के लिए, ब्लड का क्लॉट जमाने के लिए कौन से फैक्टर्स इसमें रेस्पॉन्सिबल होते हैं? फर्स्ट है फिब्रिनोजन, बी है विटामिन के, और सी है प्रोथ्रोम्बिन, या डी सभी। तो ये सभी रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोसाइट्स या फिर एबनॉर्मली लार्ज इरेथ्रोसाइट, मैक्रोसाइट्स को क्या बोलते हैं? ऐसी आरबीसीज जिनका साइज क्या होता है? एबनॉर्मल होता है, ठीक है। वो किसकी, उनको बोलते हैं मैक्रोसाइट्स। वो किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह से होता है, या विटामिन B12 और आयरन की वजह से, या फॉलिक एसिड और आयरन की वजह से होता है, या डी ऑप्शन है आयरन एंड विटामिन के की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर बताइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सर्वाधिक संख्या में निम्न में से कौन सी कोशिका होती है? ठीक है, कौन सी इसमें सेल पाई जाती है? इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल या प्लेटलेट्स? ठीक है, ये सारी किसकी, ये सेल्स के टाइप्स हैं। इओसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स और प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स। सबसे अधिक हमारी बॉडी में क्या पाई जाते हैं? न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। न्यूट्रोफिल्स किसका टाइप है? WBC का टाइप है। बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, ठीक है, ये सारे किसके टाइप्स हैं? WBCs के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आरबीसीज का निर्माण होता है कहाँ पर बनती है? आरबीसीज लीवर में बनती है, स्प्लीन में बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है, या किडनी में बनती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेड बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ब्लड सेल्स का निर्माण होता है किसमें होता है? वही आंसर है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेड बोन मैरो। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज डिफाइंड एज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसको बोलते हैं हम? डिक्रीज आरबीसीज है, या डिक्रीज WBC है, या डिक्रीज प्लेटलेट्स, या और? ठीक है, इसके नाम से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको आंसर को देने की कोशिश कर सकते हैं। थ्रोम्बो मीन्स होता है प्लेटलेट्स, ठीक है, एंड साइटोपिनिया मीन्स होता है डिक्रीज, जिसके अंदर प्लेटलेट्स की जो मात्रा है, प्लेटलेट्स की जो काउंटिंग है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जिसके भी वर्ड के पीछे पीनिया आ जाता है, साइटोपिनिया आ जाता है, उसका मतलब क्या होता है? उसमें डिक्रीज होता है। जैसे कि ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें WBCs क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोपिनिया। पिनिया का मतलब भी क्या होता है? डिक्रीज, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा? डिक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। थ्रोम्बोस है, थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग होता है, ठीक है। हीमोफीलिया क्या होता है? एक किस तरह का रोग है? आनुवंशिक रोग है, यौन संबंधी रोग है, संपर्क में आने से होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा इसका? हीमोफीलिया क्या होता है? इसमें क्या होता है? ब्लड का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एक शाही रोग भी बोलते हैं। ये इसमें जो शाही परिवार USA में क्या होता है? शाही परिवार के लोगों में पाया जाता था, इसलिए इसको शाही रोग भी बोला जाता है। इसमें ब्लड का थक्का नहीं जमता है। तो ये कौन सा रोग हो गया? आनुवांशिक रोग हो गया। इसका ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानव हृदय की आकृति होती है किस शेप के होता है? मानव हार्ट पीयर शेप का होता है, या डिस्कॉइड होता है, या बीन शेप होता है, या कोन शेप होलो होता है? ठीक है, बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा कोन शेप, डी ऑप्शन सही है। ये सारे क्वेश्चंस क्या है? फैक्चुअल है, ठीक है। ये तो आपको क्या करने पड़ेंगे? फैक्ट के ऊपर है कि इसकी शेप इस तरह से होती है, तो इस पर किसी तरह के डिफाइन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आदमी के हृदय का वजन कितना होता है? 900 ग्राम, 50 ग्राम, 300 ग्राम या 500 ग्राम? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन थर्ड, 300 ग्राम।
नाउ नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है पॉलीसाइथीमिया इज, पॉलीसाइथीमिया किसको बोलते हैं हम? एबनॉर्मल लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स को बोलते हैं, या बी ऑप्शन है एबनॉर्मल लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स को बोलते हैं, या सी ऑप्शन है एबनॉर्मल लार्ज नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, एबनॉर्मल लार्ज नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट। मतलब जब आरबीसीज की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चंस इस वीडियो के। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।